के दिचाऊ कला में गर्ल स्टार स्कूल का उद्घाटन किया गया। ये स्कूल ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था और सैलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टर संजीव एडवर्ड, कंपनी के सीईओ कामेश राव पेरी ने स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल समर्पित है उन बेटियों के लिए जो ब्लाइंड होती हैं, वह बेटियां जो HIV एड्स की होती हैं, वह बेटियां जो विधवाओं की होती हैं, या वह बेटियां जो बहुत गरीब रेखा के नीचे जी रही हैं। आइए देखते हैं सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। मैडम, क्या कहेगी आज के आयोजन में जो स्कूल का उद्घाटन आज किया गया? देखिए, मैं नीलम किशन पहलवान भरत सिंह परिवार की तरफ से और अपने पूरे दिचाऊ गांव की तरफ से हमारे दिचाऊ गांव की कर्म भूमि पर जो अनाथालय ने एक स्कूल खोला है, स्टार स्कूल एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, तो मैं पूरे गांव की तरफ से, सरदारी की तरफ से डॉक्टर मेसी को और इनकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। कितनी जरूरत थी मैम स्कूल की? जी, कितनी जरूरत थी यहाँ पर स्कूल की? देखिए, जो पेबल स्कूल है उनकी तो पूरे नजफगढ़ में भरमार लगी हुई है, लेकिन एक संस्था के द्वारा गरीब बच्चों के लिए जो ये स्कूल खोला गया है, स्कूल के साथ साथ ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी है जिसमें कंप्यूटर से लेकर आपके ब्यूटिशियन का और ये लाइब्रेरी है और ये डिजिटल जो सिस्टम है, इन सब की एजुकेशन इस स्कूल में दी जाएगी। तो इस स्कूल की सच में हमारे नजफगढ़ क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैसी जी लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेसी साहब मैं तो हमेशा एक बात बोलती हूँ कि इंसान अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो हमेशा जीता है। इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिए, और डॉक्टर मेसी साहब उनमें से एक जीती जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण अनाथ बच्चों के लिए कर दिया। और खाली अनाथ बच्चों को पालने में इन्होंने सहयोग नहीं दिया, अपितु उनकी एजुकेशन में, उनके कैरियर में भी ये बहुत ध्यान देते हैं। और हमारे दिचाऊ गांव की मातृभूमि सच में बहुत धन्य है जो ऐसी जगह पर इन्होंने अनाथ आश्रम खोल के बच्चों को सुविधाएं दी हैं। देखिए, मैं डॉक्टर RK मेसी हूँ और हमारी संस्था है ह्यूमन केयर इंटरनेशनल, जो पिछले 38 सालों से काम करती है। जब मैं करीब 16 साल का था तब मैंने संस्था का गठन किया। तो आज तक पूरे भारत में हमारी करीब 10,000 लोगों की सेवा है और हमारे संस्था शिक्षा क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। और हम एनवायरनमेंट को भी शुद्ध कैसे बनाया जाए उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कई प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ सक्षम प्रोजेक्ट है जहाँ पर तमाम लड़कियाँ, हमारे आसपास की जो बेटियाँ हैं, हमने अभी 9 मंथ के अंदर 1026 लड़कियों को ट्रेन किया है। और ये स्कूल है, रॉयल पैलेस है, फॉर सीनियर पीपल के लिए है जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं। और बच्चियों का हम कभी भी अनाथ वर्ड को नहीं मानते कि अनाथ बच्चा जब तक होता है जब तक वो अकेला होता है। जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मेरे बेटे होते हैं, मेरी बेटियां होते हैं। जब कोई बच्चों को अनाथ कहता है तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए हमारा उद्देश्य है और हमारा कर्तव्य है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, हमें बेटियों को पढ़ाना है और बचाना है। हमारी संस्था इस कार्य में लगातार काम कर रही है। हमने हजारों बेटियों को पढ़ाया है। हमारी वो बेटियां जो कुष्ठ रोगी समाज की थी, उनको हमने उठाया, उनको पढ़ाया। आज वो MBA कर चुकी हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो स्टाफ नर्स हैं, वो बैंकर्स हैं, वो एयरपोर्ट पे काम करती हैं। बड़े बड़े काम करके उन्होंने हमारे देश के नाम को रोशन किया है। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। हमारे संस्था पर कोई कहीं से सपोर्ट नहीं है। हमारा जो सपोर्ट है, आप जितने मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, शिक्षाविद बैठे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मेरे संस्था के जनरल सेक्रेटरी भट्टी साहब बैठे हुए हैं और मेरा परिवार, यही ताकत है। और हमारे पास कोई ताकत नहीं है। सबसे बड़ी ताकत मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे सेवा के लिए बुलाया और मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। सर, आज स्कूल का उद्घाटन हुआ, किस तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? सर, ये स्कूल हमने डेडिकेट किया है उन बेटियों के लिए जो कुष्ठ रोगियों की बेटी होती हैं, HIV एड्स के जो रोगी हैं उनकी बेटियां हैं, ब्लाइंड जो लोग हैं उनकी बेटियां हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, विधवाएं हैं जो बेचारी अकेली हैं, वो काम करने जाती हैं, उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। उन तमाम बेटियों को हम लोग बचाएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे और उनको सक्षम बनाएंगे।